बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हमारे मुल्क में फिर अफरा तफरी का माहौल है और जिसको मैं गुज़श्ता 37 साल से ये बात बयान कर रहा हूँ कि ये जो जमहूरी निज़ाम है ये दुनिया का बदतरीन निज़ाम हुकूमत है, बदतरीन मुशरकाना निज़ाम हुकूमत है और इस निज़ाम के अंदर किसी को इंसाफ मिल ही नहीं सकता है और इसमें लाजमी लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, अफरा तफरी होगी, अवाम परेशान होगी। और गुज़श्ता 74 साल से इसी इंतज़ाम को, इसी सिस्टम को आजमाया जा रहा है। बार बार नाकामी होती है, फिर उसी को, फिर नाकामी होती है, फिर उसी को, जैसे इसके अलावा कोई निज़ाम है ही नहीं। और हर तरफ से ये आवाज़ें आती हैं कि जमहूरियत को ख़तरा है, जमहूरियत को ख़तरा है। और जमहूरियत ने इनको यहाँ तक पहुँचाया है, ज़ील ख्वार किया है। उलमा, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े इज़्ज़तदार समझे जाने वाले इस फील्ड के अंदर आके ज़ील ख्वार हुए हैं, लेकिन ये इससे तौबा करने के लिए तैयार नहीं है, इस्लाम की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। और जो मरता जा रहा है आग के अंदर, जो मरता जा रहा है आग के अंदर। अब ज़रा इस हवाले से एक ये थोड़ा सा मैं क्लिप आपको सुनाऊं पहले कि ऐसे मौके के ऊपर इनको कुरान के हवाले याद आते हैं और वो जो बातें जो उस दौर में सहाबा कराम मुखलिस मोमिनों को कही गई थी और मुखलिस मोमिनों ने उसके ऊपर अमल भी किया और उसका नतीजा भी निकला। आज अल्लाह के बागी और गद्दार बनने के बाद, वो आयतें अपने ऊपर फिट करने के बाद समझते हैं वो वाला रिज़ल्ट निकलेगा। वो वाला रिज़ल्ट कभी नहीं निकलेगा। पहले ही सुनिए, फिर इसके ऊपर मैं मज़ीद तबसरा करूँगा इंशाअल्लाह। ये बात करूंगा कि एक मारूफ आलिम दीन है जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। चौधरी शुजात साहब ने भी वो ट्वीट किया है, कुरान की आयत का हवाला दिया है, सूरह अल हजरात का। मैं भी उसका तर्जुमा पढ़ देता हूँ। ऐ ईमान वालो, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाएं। मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर, और ना औरतों का मजाक उड़ाएं। मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हों। और आपस में एक दूसरे के ऐब ना लगाओ और ना किसी को बुरे लक़ब दो। ईमान के बाद फिस्क बुरा नाम है और जो तौबा ना करे वही जालिम लोग हैं। ऐ ईमान वालो, बहुत बदगुमानियों से बचो। यकीन मानो कि बास बदगुमानियाँ गुनाह है और भेद ना टटोला करो। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। ये आयत पढ़ के फ़ौरन कहते मुझे दो इजाज़त और मैं चला, भाग गए फ़ौरन। अल्लाह के बंदो, ये आयत आपके ऊपर फिट नहीं आती है। वो मोमन मर्दों और मुखलस मोमना औरतों को कहा गया था और आज इनकी हालत, इनकी औरतों की हालत देखो किस तरह ये बाज़ारों में घूमती फिरती हैं, नाच गाना करती हैं, सियासी अंदाज से जो सामने आई हैं उनकी हालत देखो। शर्म से जो है वो बहुत तकलीफ़ होती है कि ये मुसलमान हैं। वो जो किसी ने कहा ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, और किसी ने कहा कि बेपर्दा नज़र आई कल जो चंद बीवियाँ। पूछा जो उनसे मैंने, पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। जब मर्द ना मर्द बन जाएं तब ये हालत होती है इनकी औरतों की, और उनके मर्द ना ये औरतें हैं ना ये मर्द हैं और इस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं। तो देखो, वो जो सूरह अल हुजरात की जो आयत है ना, वो मुखलिस मोमिनों को कहा गया था, सहाबा कराम को कहा गया था और इस बुनियाद के ऊपर वो माशरा तश्कील पाया था। और इससे पहले उन्होंने अकीदे की जंग लड़ी थी, अकीदे की जंग लड़ी थी। उन्होंने तौहीद की दावत दी थी। मक्का के अंदर मारें खाना पड़ी थी, अंगारों के ऊपर लटाए गए थे, तपती हुई रेत के ऊपर बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को लटाया जाता था, ऊपर सिल रख दी जाती थी, बड़ा पत्थर, और ऊपर बंदा पाँव रखता था कि हिलने ना पाए। और वो क्या कहते थे? अहद अहद अहद। हालांकि चंद यानी गज़ों के फासले के ऊपर या थोड़ा से फासले के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, अली रज़ी अल्लाह तआला मौजूद थे। बिलाल रज़ी अल्लाह या अली मदद नहीं कहते थे, या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद, इस तरह नहीं पुकारते थे। क्यों? उनको मालूम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यही दावत दी है कि इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। बल्कि कई मौक़ों के ऊपर तो आले यासर को जब अज़ीतें दी जाती थी तो नबी अलैहिस्सलाम पास से गुजरते थे और कुछ नहीं कर पाते थे, वहाँ माहौल ऐसा है, और सिर्फ इतनी बात कहते थे, आले यासर सब्र करो, तुम्हारे लिए जन्नत लिखी जा चुकी है। इस अंदाज से जन्नत की खुशखबरियाँ सुनाई जाती थी। आज हमारे इस माहौल के अंदर कोई लीडर ना जन्नत की बात करता है, ना जहन्नम से खौफ दिलाता है किसी को,
और अगर किसी को कोई एहसास दिलाता भी आखिरत का तो खालिस सियासी अंदाज से, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे फजलुर रहमान की आखिरत की बड़ी फिक्र है, आखिरत की बड़ी फिक्र है। अपनी आखिरत इनको कोई फिक्र नहीं है, इनको फजलुर रहमान की आखिरत की फिक्र है। और फजलुर रहमान उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं कि ये यहूदियों का एजेंट है, और ख़ुद इनको नहीं पता है कि यहूदियों से बड़े यहूदियों के एजेंट है खुद। और इमरान खान ने बिल्कुल सही कभी एक मौके पर कहा था कि हज़रत साहब, मौलाना साहब, आपकी मौजूदगी में किसी यहूदियों की एजेंटी की ज़रूरत ही कोई नहीं है। वाकई इन हमारे उलमा ने, सियासी लीडरों ने, सब ने मिलकर, ये आपस में सब शैतानी टोले हैं मेरे भाइयों, मेरी कौम के लोगों, मेरे प्यारे भाइयों, ये अपनी दुनिया की खातर तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर देंगे। तो बताओ क्या तुम्हारे हाथ में आएगा? दुनिया और आखिरत दोनों का सुकून खो दोगे? बिल्कुल इनके जलसों में ना जाओ, इनके अकेले वहाँ जाएं ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए इनके साथ कोई भी नहीं है, वरना इनके साथ हमेशा की आग में तुम्हें भी रहना पड़ेगा। क्योंकि असल मुजरम तुम हो, याद रखिए, इनसे बड़े मुजरम हो, क्योंकि वो तुम्हें वर्गलाते हैं, तुम्हें वर्गलाते हैं, शिर्क का इंजेक्शन देते हैं, शिर्क की थपकियाँ देते हैं तुम्हारे ऊपर। हजरत बिल्कुल सही जा रहे हो। और मुझे अभी तक याद है, आमने सामने बैठ के जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के सामने मेरी गुफ्तगू हुई थी। वो मेरे एक दोस्त के अजीज़ थे, वहाँ मौका मिला उनके सामने बैठ के बातचीत हुई, तो उन्होंने ख़ुद मुझे बताया, कहते हैं वहाँ उम्रे के दौरान नवाज़ शरीफ मेरे सामने आ गए और मैंने कहा कि नवाज़ शरीफ, ये आप क्यों मज़ार के ऊपर ये वो कम्प्लेक्स बनाया और वहाँ जाके समा हाल और वहाँ जाके चादरें चढ़ाना और वो मज़ारों पर जाना, तुम्हें नहीं पता ये शिरक है? तो यकीन करें नवाज़ शरीफ ने आगे से जवाब दिया, जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को जो फौत हो गए हैं उनको जवाब दिया कि सर ये कौम नहीं मानती है, इसके अलावा कौम नहीं मानती है, यानी कौम का मजाज मुशरकाना है और इस वजह से इनको चादरें चढ़ानी पड़ती हैं और सुर मेले करने पड़ते हैं। और सारे लगे हुए हैं, फजलुर रहमान भी लगा हुआ है, तारिक जमील भी लगा हुआ है, तकी उस्मानी जिसका हवाला दिया है, इसके अकीदे में भी शिरक है। और इन्होंने अभी जो तफसीर वो महमूदुल हसन की तफसीर इन्होंने छापी है देवबंदियों ने, उसके पहले सफ़े के ऊपर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का इनकार किया गया है। तो इमरान खान साहब, कभी आपने इस चीज़ का नोटिस लिया? आप खुद नहीं या तो उसको जानते हैं, आप तो सबसे ज़्यादा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं। और तकी उस्मानी साहब और इसकी सारी पार्टी कहती है कि अगर अल्लाह के मकबूल बंदे को खालिस वास्ता रहमत इलाही समझकर इनको भी मदद के लिए पुकारा जाए तो ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के अंदर आता है। ये तफसीर शबीर अहमद उस्मानी के पहले सफ़े के ऊपर जो तौहीद की कड़ाके की आयत आई है, इसको इन जालिमों ने शिर्क के अंदर बदली कर दिया। लिहाजा इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं इनकी दीन के अंदर, चाहे ये खादिम हुसैन रिजवी हो, चाहे ये तारिक कादरी हो, चाहे ये तारिक जमील हो, ये जितने हैं ये खालिस दरबारी मुल्ला हैं और ये दीन की, खासकर ईमान अकीदे की ABC भी नहीं जानते हैं। तो लिहाजा मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। कितने इससे पहले लाखों करोड़ों खरबों जहन्नम की आग का ईंधन बन चुके हैं मेरे प्यारे भाइयों, तुम भी बन जाओगे इनके साथ। वहाँ जाके लानते कर भेजोगे इनके ऊपर, ये वहाँ भी लड़ेंगे आपस में, वहाँ एक दूसरे को ये कहेंगे कि जालिम तू ना होता तो मैं मोमिन होता, और वो उसको कहेगा कि तू ना होता तो मैं मोमिन होता। और भाई ने बताया भी था, भाइयों ने बताया भी था, डराने वाले आए भी थे, लेकिन हमने उनकी बात रद्द करके अपनी इन खेल तमाशे के अंदर, ये जो जमहूरियत का खेल तमाशा है, इस मुशरकाना निज़ाम की खातर खालिस इस्लामाबाद के लिए लड़ रहे हैं, सीट के लिए लड़ रहे हैं, अपनी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं और अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं और लोगों की आखिरत भी बर्बाद कर देंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, पलटो, अपने दीन की तरफ पलटो, ईमान की तरफ पलटो और इन झूठे सहारों को छोड़ो। कोई भी तुम्हें वहाँ नहीं बचाएगा। वहाँ जब फंसोगे ना, उस वक्त तुम्हें चाइना नहीं बचाएगा, रूस तुम्हें नहीं बचाएगा, प्यूटन श्यूटन नहीं बचाएगी तुम्हें, और ना ही अमेरिका तुम्हें बचाएगा, ना ही तुम्हें इमरान खान बचाएगा, ना फजलुर रहमान बचाएगा, कोई भी नहीं तुम्हें बचाएगा। उस वक्त हमेशा की आग होगी और उसके अंदर हमेशा हमेशा तुम्हें रहना पड़ेगा और चोट मारी जाएगी। पुकारो अब या अली मदद, पुकारो अब या रसूलुल्लाह मदद, पुकारो अब किधर गए तुम्हारे जत्थे, फौजी कमांडो दस्ते और फौज तुम्हारे कहाँ गए, पुलिस वाले बचाओ, सब वहीं होंगे, सब वहाँ होंगे, यकीन इकट्ठे होंगे वहाँ। सिर्फ वो बचेगा जिसका ईमान बिल्कुल सही है, तौहीद की दावत देता है और इस रास्ते में जम गया है, अमले साले करता है। किसी फ़िरके से हमारा तल्लुक़ नहीं है। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और वर्दी, नक्शबंदी, ये सारे मुशरकाना ये फ़िरके हैं और उनका दीन इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं है। अल्लाह ताला हमारे भाइयों को जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे गौर व फिक्र करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मालिक, बड़ा शदीद ख़तरा है अल्लाह के बंदो, दुनिया में भी तुम्हें ज़िल्लत और ख्वारी आएगी, अभी आने वाली है, और मरने के बाद वो आग लगने वाली जो बुझाए ना बुझेगी।